नमस्कार। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण, उसका कैसे इमेज फॉर्म होता है, उसका उपयोग क्या क्या है, उसका सारे जितने भी इससे, उसके बाद फिर गोलीय दर्पण। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। तो समतल दर्पण है, ठीक है, ये मेन एक समतल दर्पण है। चलिए तो समतल दर्पण पर हम कोई इसका इमेज कैसे फॉर्म होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई वस्तु है, ठीक है। तो जानते हैं कि वस्तु है तो वस्तु से कोई भी किसी भी बिंदु स्रोत से जानते हैं कि प्रकाश की किरणें पड़ती है दर्पण पर। ठीक है, तो हम इस दर्पण पर हम दो बिंदु स्रोत से मैंने क्या है, इस बिंदु से इस पर दो लाइट की किरणें डालते हैं। ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि कम से कम दो लाइट की किरणें जरूर डालना पड़ता है, तभी हम इमेज फॉर्म कर पाते हैं। ऐसे तो अनगिनत निकलते हैं, मगर हम इस डायग्राम में सिर्फ 200 का। एक यहां से एक रे आ रहा है, ठीक है। ये रे दर्पण पर पड़ा और रिफ्लेक्ट हो गया। चलिए तो रिफ्लेक्ट हो गया, उसके बाद फिर आप जानते हैं क्या होता है, एक अभिलंब बनाते हैं। ठीक है, ये एंगल एक एंगल फॉर्म हो गया, ये आई हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, चलिए नाम कुछ दे देते हैं, क्या नाम दे, पी दे देते हैं यहाँ पर नाम। ठीक है, इसे क्या दे दें, यहाँ ओ हो गया। ठीक है, ए हो गया बी, कुछ नहीं ए मान लें। ओके, चलिए उसका क्या है। और एक और हम बिंदु स्रोत पर एक क्या डालते हैं, एक हम 90 डिग्री के लंब डाल सीधे एक लंब डालते हैं। ठीक है, तो एक सीधे यदि डालेंगे किसी बिंदु स्रोत से, यदि प्लेन मिरर पर यदि एक सीधे रे डाल रहा है तो क्या करेगा, वो जिससे आ रहा रहता है उसी डायरेक्शन में वापस लौट आता है। ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में आता है उसी डायरेक्शन में वापस लौट आता है। ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री। चलिए तो इमेज कैसे फॉर्म होंगे, यहां बन रहा है इसमें। चलिए तो इसे हम दे देते हैं क्या, एम डैश, इसको हम नाम देते हैं। चलिए तो इमेज फॉर्म हो गया। तो वस्तु कौन है बाबू, ये पूरा वस्तु है। ठीक है, वो यहां पर क्या है, ये मेन एक दर्पण है, ये मेन एक समतल दर्पण है। ठीक है, चलिए ये मेन एक तो समतल दर्पण है बाबू। ठीक है, और OM बराबर MM डैश होगा, मतलब क्या, सॉरी यहाँ पर ये इसको नाम नहीं दे, एम तो दर्पण है ना, यहाँ पर कुछ और नाम देते हैं, इसे क्या देते हैं, एल दे देते हैं, इसे हम एल एम डैश इसे एम देते हैं। ठीक है, तो एल ओ एल बराबर एल एल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो नहीं पता, आप लैब में जाकर के से चेक कीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होती है। ठीक है, चलिए ठीक, तो इमेज फॉर्म हो गया अब समतल दर्पण का। चलिए तो अब जब इमेज फॉर्म हो गया तो इससे इसका प्रकृति क्या क्या होगा, इसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, इसका हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रकृति आपको क्या क्या पता चलेगा, कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब क्या होते हैं, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब क्या होते हैं, वस्तु से उल्टा, वस्तु से उल्टा नहीं सर, बस वस्तु से सीधा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, चलिए ये दर्पण की फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, तो दर्पण के पीछे में तो अब ये मत यार कि यहाँ पर कैसे बन रहा है, तो ये शो करने के लिए हमें पता है, तभी हम यहाँ पर डॉट लाइन से दर्शाए। तो ये याद करने का चीज है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी
और सीधा बनते हैं। ठीक है, ये आप लैब में ही देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि ये सीधा है कि उल्टा। ठीक है, चलिए और यहाँ पर क्या है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, यानी क्या वस्तु से दर्पण की दूरी, वस्तु से दर्पण की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, दो चीज मिल गया आपको। और तीसरा तो आप जान रहे हैं क्या होता है, किसे आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है और उल्टा बनता है। चलिए, तो समतल दर्पण का प्रकृति क्या होता है देख लेते हैं। क्या होता है, समतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आप लोगों ने डायग्राम में देखा होगा। और क्या रहा है कि समतल दर्पण में जितना वस्तु की दूरी है, मतलब क्या दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दोनों की दूरी समान होती है। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के भी बराबर होता है। तीसरा का प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक होता है और वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। आप जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होते हैं। और पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा करने का मतलब यदि हम इसमें चौक में राइट हैंड साइड में लिए हैं, तो यदि हम दर्पण में देखेंगे यानी समतल दर्पण में देखेंगे तो हमें प्रतीत हुआ कि हम लेफ्ट हैंड साइड में लिए हैं। ठीक है, वही इसी को हम पार्श्विक रूप से उल्टा करते हैं। ठीक है, एंड थर्ड क्या हो जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका इमेज फॉर्म आभासी होता है, इसमें से हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, चलिए अब गोलीय दर्पण देखते हैं। तो गोलीय दर्पण में दो दर्पण आते हैं, कौन कौन, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए तो गोलीय दर्पण में या जो कहीं गोलीय दर्पण को हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा एक गोल है, गोलाकार हो गया। ठीक है, उसी में हम दो दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, यदि हम उसके अंदर से यदि उसको कलई कर दें या रंग कर दें या कलर कर दें तो कौन सा दर्पण बन जाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, और यदि उसको हम बाहर से कलई कर दें या रंग कर दें तो अब क्या बन जाता है, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए तो इसी होल डायग्राम से हम पूरे उसके प्रिंसिपल एक्सेस से लेकर के पोल से सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये मान ली ये तो पूरा गोलाकार है, ये फिर मान ली कि पूरा गोलाकार है। ठीक है, और ये जो रेखा है ये मतलब ये जो है ये क्या कर रहे हैं, ये मिडिल पॉइंट है किसका, इस पूरे गोलाकार का। ठीक है, तो जो मिडिल पॉइंट हो जाती है उसे हम पी से शो करते हैं, यानी पोल, यानी ठीक है, दोनों के लिए पी अलग अलग होगा ना। चलिए मान लीजिए ये रेडियस है। ठीक है, यहां से यहां तक ये क्या है, रेडियस वो मान लीजिए। चलिए तो एक बार हम उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे, एक बार अवतल दर्पण के लिए देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। ठीक है, चलिए तो उत्तल दर्पण के लिए प्रकाश किधर से आएगा, प्रकाश इधर से आएगा ना, इसको हिट करेगा, इसको ना, क्योंकि इधर से तो कलाई किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हिट करेगा, तो जिस पर के ऊपर प्रकाश पड़ता है उसे हम क्या करते हैं, परावर्तक सतह करते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या करेंगे, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, एक गोला यानी किसी गोला का मिडिल पॉइंट को हम पोल कहते हैं। ठीक है, ये पोल हो गया, पोल मतलब क्या, ध्रुव, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, अब उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र कहें तो दोनों के लिए एक ही होगा कि क्या कहेंगे कि जो दर्पण जिस गोलाकार भाग का होता है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी इसके लिए ओ क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, और ओपी कहिए या जैसे इसमें कुछ नाम देते हैं, ये ओएम कहिए, ओ क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, और कुछ तो बाकी नहीं उत्तल दर्पण में। इसमें अवतल दर्पण उसी तरह, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कौन होगा, ये ना हो जाएगा, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह ये होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसका भी पोल नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसे होल जो है ये पूरा से यहां से लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसका हम लैंग्वेज में देख लेते हैं कैसे क्या होगा। ध्रुव क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र तथा उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष जो कहिए
गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव मतलब क्या, पोल पोजीशन जो होता है पोल, और उसको वक्रता केंद्र केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है, या प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये तो लैंग्वेज हो गया। अब देखते हैं आगे, अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होता है, जिसमें हम फोकस दूरी गोलीय दर्पण के कैसे फाइंड आउट करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए गोलीय दर्पण का फोकस दूरी देखते हैं, ठीक है। फोकस दूरी कैसे फाइंड आउट करें, बारी बारी से देखेंगे, पहले उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का, उसके बाद पहले आइए अवतल दर्पण का देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। चलिए तब जानते हैं कि किसी भी दर्पण का कुछ भी निकालना है, फोकस दूरी या कुछ भी, तो हमें कोई एक बिंदु स्रोत से हम प्रकाश डालेंगे इस पर, ठीक है। तो बिंदु स्रोत से इसके ऊपर एक समानांतर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। तो प्रकाश डालें तो दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर आएगा, रिटर्न होगा, ठीक है। चलिए तो रिटर्न हो रहा है, ये सबसे पहले इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस निकाल लेते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पी। चलिए तो दर्पण से टकरा करके यहां पर मिला, ठीक है, और आगे चलिए कोई एक अभिलंब होगा, चलिए एक और नीचे से हम डाल देते हैं। जो जिस बिंदु पर कटा वही फोकस में जाता है। अब दर्पण, अब कहिएगा कि हम यहां से यहां डाले, यहां से यहां डाले, तो आप लैब में जाकर के टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण में क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर यदि हम किरणें दर्पण पर यदि फोकस करें तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद वो जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही हम अवतल दर्पण का फोकस करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, क्या किसी भी बिंदु स्रोत से यदि हम अवतल दर्पण पर क्या प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर यदि किरण डालें, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या समानांतर किरण डालते हैं दर्पण से, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही हम उस दर्पण का फोकस यानी अवतल दर्पण का फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये फोकस हो गया, ठीक है। डिफिनेशन वाला लैंग्वेज हम बाद में लिख लेंगे। अब आते हैं उत्तल दर्पण का, दर्पण का देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में इसका प्रिंसिपल एक्सिस एक हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि इसका फोकस किधर से होगा, इधर से होगा या इधर से होगा, तो इधर से होगा, कहीं पर से हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब सोच लो कि इधर कैसे से होगा, तो आप जानते हैं ना कि उत्तल दर्पण में अंदर से कलर किया जाता है, कलर किया जाता है, तो अंदर से कलर है तो गोला यदि हम बनाएंगे तो गोला तो ऐसे ही ना बनेगा, न कि ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ऐसे बनेगा तो फोकस भी इधर होगा, वक्रता केंद्र भी होगा, सारा कुछ इधर होगा, ठीक है। चलिए तब इसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक हम क्या करते हैं, इसके ऊपर रे डालते हैं, ठीक है। इधर भी हम डाल देते हैं। ये एक बात का ख्याल हमेशा रखना कि जब भी डालेगा तो दो रे डालेगा तभी कुछ कोई कॉलम होता है, ठीक है। तो इधर जा तो रहा है, इधर ना प्रतीत होना हो दूर से देखने से क्या लग रहा है कि यहाँ पर एक कट कर रहा है, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों जो मान लें कि इस बिंदु पर मिले, तो जो मिले हैं यही फोकस हो जाएगा, ठीक है। चलिए और ये अभी अभिलंब हम खींच दिए, ये अभिलंब होगा, ठीक है। फिर अभिलंब जाकर के यहाँ पर मिलेगा, इस तरह से इसका भी यदि अभिलंब खींचे तो यहाँ पर जाकर मिलेगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब उत्तल दर्पण का भी देखिए कि फोकस कैसे फॉर्म हुआ। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा कि पैरेलल यानी प्रधान अक्ष के यदि समानांतर
कोई किरण यदि उत्तल दर्पण में फोकस करेंगे तब क्या होगा, जो फोकस होने के बाद परावर्तित किरण क्या होती है, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। चलिए, अवतल दर्पण का फोकस कहा जाएगा। अवतल दर्पण में फोकस मुख्य अक्ष पर वो एक बिंदु है, ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें यदि हम खींच रहे हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद जहाँ मिलती है उसे हम अवतल दर्पण का फोकस कहेंगे। और उत्तल दर्पण का फोकस क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का फोकस कुछ नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कह देंगे, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, चलिए।